हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी रंगों का त्यौहार होली चल रहा है। 2 दिवसीय रंगों का त्यौहार होली काफ़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। उस उपलक्ष्य में हमारे जितने सारे व्यूअर्स हैं, वो सारे व्यूअर्स जो जुड़े हुए हैं डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जो नहीं भी सब्सक्राइब किए हुए हैं हमारे व्यूअर्स, वो भी एक दूसरे माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सभी को मैं इस होली की जो 2022 की जो होली मनाई जा रही है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं एक बात और बता दूं कि ये 2 साल जो पिछला 2 साल गुजरा हम लोगों के जीवन में, कोविड-19 वो काफ़ी ही दुखदाई रहा। लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों से बिछड़े हुए थे अपने परिवार से। और होली एक ऐसा त्यौहार है, एक फेस्टिवल है कि दुनिया के कोई भी कोना में हो, लोग चाहते हैं कि पूरा परिवार एक साथ मिलजुल करके होली का त्यौहार मनाए, सेलिब्रेट करें, एक दूसरे की खुशियां बांटे, मिले जुले, खाए पिए, इंजॉय करें। यही होली का एक मेन मोटो है, मकसद है। यानी होलिका दहन के अगले दिन का जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है हमारे यहाँ। तो मैं मानता हूँ, जो मेरे अपने जितना होश को कहा जाए तो तकरीबन मैं आपको बता दूँ कि 25 साल पीछे अगर जाइए तो मुझे याद है, 25 साल से थोड़ा और पीछे जाइएगा तो जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, तकरीबन लंबा इतिहास है हमारे घर के, हमारे दरवाजे पर, कि मेरे पिताजी होलिका का जो गान होता है, होली का गान जिसको भोजपुरी में फगुआ बोलते हैं, जिसका ढोलक जाल लोग मंजीरे के साथ गाते हैं, वो एक लंबा इतिहास है कि हमारे ही दरवाजे पर होता आया। और हमारे पिताजी रेलवे में जॉब किया करते थे और उन्होंने इस होली का जो फेस्टिवल का सेलिब्रेशन था पूरे गांव के लिए अपने ऊपर ठान लिया था कि ये फेस्टिवल्स में जो भी चीज़ें होगी वो हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रस्तुति होगी, पूरी तरह से हम सभी भाइयों को, पूरे गांव वासियों को, आसपास के भी कई गांव के लोग, बहुत सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। इंतजार रहता था कि होली आएगा तो इस गांव में हम लोग मिलजुल करके होली का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। और देखिए कितनी मिठास होती थी कि जो भी फेस्टिवल्स का जो होता है खान पान और जो मिक्स चीज़ें होती थी। और होली के अगले दिन का एक जो हमारा जो महीना है हिंदी मास का, वो चैत्र मास, जिसको चैत्र कहते हैं, फगुआ जो फागुन मास, इसीलिए उसको फगुआ कहा जाता है। और उसके अगले दिन यानी होली खत्म होने के अगले दिन वो चैत्र मास तो चैत्र हो जाता है। और ये एक शुभ संकेत होता है कि चलिए अब फसल की कटाई, यानी फसल पक के तैयार हो गया है तो फसलों की कटाई किया जाए। अब ये त्यौहार मैं बता दूं कि कोई खास एक पर्टिकुलर त्यौहार नहीं रह गया है, लेकिन हाँ थोड़ी सी समस्या ये है कि होली को संकीर्ण कर दिया गया है, इसको थोड़ा बहुत समेट दिया गया है। जितना ये खुला विचार से, खुले मन से इसको सेलिब्रेट किया जाता था, न कोई जाति में, न कोई धर्म में, न कोई संप्रदाय में, कहीं भी किसी कोना में आप हैं तो कम से कम होली सेलिब्रेट एक रंग गुलाल के साथ, और जैसा जितना गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर वर्ग के लोग कोशिश करते थे कि छोटा सा छोटा भी एक अंग वस्त्र, एक नया वस्त्र जो हो, वो आज के दिन जोड़ी हमारे शरीर पर हो और उसके साथ खान पान हो और नए फेस्टिवल के साथ। मैं एक और चीज़ बता दूं कि होली को ही अलग अलग भाषाओं में, जैसे ब्रिज की भाषा, ब्रज की भाषा है मथुरा, तो वहाँ पर एक होली, कृष्ण की होली और राधा की होली अलग तरीके से मनाई जाती है। फिर एक लठमार होली का मैं बता दी कि लाठियों से मार करके ये होली मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की अलग, राजस्थान की अलग, दिल्ली में अलग तरीके से, देश के हर कोने में, कोने से बाहर अगर विदेश की बात करें वहाँ भी मनाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो, और साथ साथ बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी मिलजुल करके एक साथ इकट्ठा रहें और इस इकट्ठे के साथ ही देश का विकास है, सर्वांगीण विकास है। इसी के साथ होली की अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।